हम लोगों ने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A बाई डी। आज पढ़ेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक, जिसको समांतर प्लेट संधारित्र के लिए बनाया जा रहा है और ये किसी भी तरह के संधारित्र के लिए वैलिड है। तो इसमें M और N किसी समांतर प्लेट संधारित्र के दो प्लेट हैं, जिसमें प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल कहने का मतलब प्लेट के एक सतह का क्षेत्रफल A है और प्लेटों के बीच की दूरी d है। तो इस प्रकार बने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A बाई डी। कल हम लोग ये बनाए थे। अब इसमें संचित ऊर्जा निकालने के लिए क्या क्या स्टेप्स है वो देखिए। सबसे पहले हम इन दोनों प्लेटों के बीच में लगने वाला विद्युतीय बल निकालेंगे। तो विद्युतीय बल निकालने के लिए M और N को, मतलब इस संधारित्र को किसी सेल से जोड़ दिए, सेल या बैटरी। अब बैटरी क्या है हमारे लिए, तो आवेश का स्रोत है वो। अब सेल से जोड़ने से क्या हुआ कि प्लेट M पर, जिसको धन ध्रुव से जोड़े थे, सेल के धन ध्रुव से जोड़े थे, तो इस पर प्लस Q आवेश, और N को सेल के ऋण ध्रुव से जोड़े थे, तो इस पर माइनस Q आवेश आ गया और ये दोनों आवेश प्लेटों के आंतरिक सतहों पर जमा हो गया। तो बल निकालने में पहले हम इस दोनों प्लेट के बीच बल निकालेंगे। तो क्या इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी d है, तो क्या हम लोग कूलम का नियम लगा दें बल निकालने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि कूलम का नियम बिंदु आवेश के लिए वैलिड है, मान्य है, और यहाँ पर ये आवेश इस प्लेट के सतह पर फैला हुआ है। तो यहाँ पर बल निकालने के लिए तरीका ये लगाएंगे कि हम लोग प्लेट M से d दूरी पर क्षेत्र निकाल लेंगे, विद्युतीय क्षेत्र, और उस विद्युतीय क्षेत्र में ये माइनस Q आवेश को रखा हुआ मान लेंगे। जैसे कहने का मतलब ये कि प्लेट M से d दूरी पर क्षेत्र जो आएगा वो दूर की तरफ आएगा। E कितना आएगा, तो प्लेट M में एक ही सतह पर आवेश है, मतलब ये अचालक पट्टी की तरह काम करता है। तो इसके लिए क्षेत्र का मान गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग में पढ़े थे, E बराबर सिग्मा बटा 2 इप्सिलॉन 0। अब इस क्षेत्र में माइनस Q आवेश रखा हुआ है, तो इस माइनस Q आवेश पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। तो क्षेत्र दाईं ओर है, तो इसलिए बल लगेगा बाईं ओर। बल कितना, तो F बराबर Q इंटू E। अब इसी बात को लिखते हैं यहाँ पे कि प्लेट M के कारण d दूरी पर क्षेत्र को लिखते हैं EM। EM इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या है, तो सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व है। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। A क्षेत्रफल पर आवेश अगर Q है तो एकांक क्षेत्रफल पर का आवेश हो गया Q बाई A। कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हुआ। तो प्लेट M के कारण d दूरी पर क्षेत्र सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन 0 और इसकी दिशा प्लेट से दूर की तरफ, मतलब M से N की तरफ या दाईं ओर भी लिख सकते हैं। अब इस क्षेत्र में, इस विद्युतीय क्षेत्र में माइनस Q आवेश रखा गया है। तो माइनस Q आवेश पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, इसलिए प्लेट N पर लगने वाला बल Fn, बल F बराबर Q इंटू E लिख दें। और E किसका, तो क्षेत्र उत्पन्न किया है प्लेट M, और बल कौन अनुभव कर रहा है, तो प्लेट N। इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं फोर्स ऑन प्लेट N, और इसमें आवेश का उपयोग किए हैं इस माइनस Q का, और क्षेत्र लिए हैं प्लेट M का। यह ऋण आवेशित कण था, सॉरी कण नहीं था, यह ऋण आवेश यहाँ फैला हुआ था और क्षेत्र के विपरीत दिशा पर इस पर बल लगा, तो बल की दिशा हो गई N टू N, मतलब बाईं ओर। बल का मान कितना हुआ, तो Q, और इस प्लेट के कारण क्षेत्र कितना था, तो सिग्मा बटा 2 इप्सिलॉन 0, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन 0। सिग्मा का मान लिख दें, सिग्मा की जगह पे लिख सकते हैं Q बाई A, तो सिग्मा की जगह पे फिर Q बाई A और 2 इप्सिलॉन 0 पहले से था। तो ये बल हो गया एक प्लेट के कारण दूसरे प्लेट पर कितना विद्युतीय बल लगा, तो ये हो गया Q स्क्वायर बाई 2A इप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से प्लेट N के चलते d दूरी पर क्षेत्र निकाल लें, तो ये ऋण आवेश है यहाँ पर, इससे d दूरी पर क्षेत्र निकालेंगे। तो प्लेट N के कारण क्षेत्र अगर लिख दें EN इज इक्वल टू, प्लेट N के चलते क्षेत्र लिखें तो इस पर भी आवेश माइनस Q है, सब एक ही सतह पर फैला हुआ है, तो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन 0, और ऋण आवेश के कारण क्षेत्र इसी की ओर, मतलब इस आवेश की ओर, मतलब M से N की ओर, मतलब दाईं ओर। तो यहाँ दिशा लिख दें M टू N। जब देखिए धन आवेश के कारण क्षेत्र दूर की तरफ था और ऋण आवेश के कारण क्षेत्र इसी की ओर था, तो M टू N। अब
इस क्षेत्र में कौन प्लेट रखा हुआ है, तो प्लेट एम रखा हुआ है। तो प्लेट एम पर कितना बल लगेगा, तो इस क्षेत्र में प्लेट एम पर जो आवेश है प्लस क्यू, वो कितना बल अनुभव करेगा, तो फिर F बराबर Q इंटू ई कर दें, तो Q इंटू ई, ई किसका, तो N का। एक प्लेट क्षेत्र उत्पन्न किया और दूसरा प्लेट बल अनुभव किया। इस अभी जो स्टेप लिख रहे हैं उसमें क्षेत्र उत्पन्न करने वाला प्लेट N है और बल अनुभव करने वाला प्लेट N है। इसकी दिशा किधर, तो ये प्लेट M पर धन आवेश है, धन आवेशित कण पर क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और क्षेत्र की दिशा किधर है, तो ये माइनस क्यू के चलते क्षेत्र है दाईं ओर। ये देखिए ई लिख रहे हैं, ये क्षेत्र है N के कारण, तो ऋण आवेशित कण के कारण क्षेत्र की दिशा इसी की ओर, और इस क्षेत्र में जो धन आवेश रखा हुआ है इस पर क्षेत्र की दिशा में बल लगा है, मतलब दाईं ओर बल लगा। तो इस पर बल की दिशा हम लोग लिख देंगे दाईं ओर या M से N, M टू N। फिर ये Q और En का मान लिख दें। En का मतलब प्लेट N के कारण क्षेत्र सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। सिग्मा की जगह पर फिर Q बाई A मतलब Q स्क्वायर, जैसे यहाँ किए हैं Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए इस तरह से एक प्लेट दूसरे प्लेट पर जो बल लगाता है वो दोनों बल का मान एक जैसा है, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है। प्लेट N पर जो बल का अनुभव होता है, ये Fn जो निकाले हैं ये Q स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0, और प्लेट M पर जो बल निकाले हैं वो Q स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0। मतलब दोनों प्लेट एक दूसरे को अपनी एक दूसरे की ओर Q स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन 0 के बल से आकर्षित करते हैं। अब जरा देखिए कि इससे संचित ऊर्जा का क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। बल के बाद बल को जरा सा चित्र में फिर से एक बार देख लीजिए। इस तरह से एक प्लेट M था और एक प्लेट N था, दोनों के बीच की दूरी D। अभी तक बल में D का कोई काम हुआ नहीं, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्लेट के कारण जो क्षेत्र आता था वो, मतलब अचालक पट्टी के कारण क्षेत्र लिखते हैं, वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है। E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 लिखते हैं। इस पर प्लस Q आवेश था और इस पर माइनस Q आवेश था। इस प्लेट के कारण D दूरी पर, मतलब यहाँ जिस पर माइनस Q था, यहाँ क्षेत्र की दिशा इससे दूर की तरफ दाईं ओर थी क्षेत्र की दिशा, और इस क्षेत्र में ये माइनस आवेश रखा हुआ था, तो ऋण आवेश पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। तो क्षेत्र था दाईं ओर, तो इस पर बल लगा बाईं ओर, इधर ये बल लगा प्लेट N पर। फिर उसी तरह से इस माइनस आवेश के कारण D दूरी पर, इससे D दूरी पर ये आवेश रखा हुआ था प्लस Q, तो ऋण आवेश के कारण यहाँ पर क्षेत्र इसी की ओर होता है, और इस क्षेत्र, ये क्षेत्र किसके चलते हुआ, तो ये क्षेत्र की दिशा हम लोग दिखा रहे हैं N के चलते, और ये येलो कलर से जो दिखा रहे हैं ये क्षेत्र का दिशा था किसके चलते, ये M के कारण था और ये N के कारण क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में ये धन आवेशित कण है, धन आवेशित कण पर क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, इसलिए इस पर जो बल लगेगा, धन आवेशित कण पर क्षेत्र की दिशा में बल, इसलिए इस पर जो बल लगेगा वो दाईं ओर। तो इस तरह से दोनों प्लेट एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कितना बल से, तो F का मान निकाले हैं, एक प्लेट के द्वारा दूसरे प्लेट पर लगाया गया बल F इजिकल टू Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन 0। अब बोलेंगे कि प्लेट N को प्लेट M से D दूरी से खिसकाने में बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य। देखिए ये प्लेट इसको अपनी ओर खींचता है, तो अगर हम इसको इधर ले जाना चाहेंगे, इस बल के विपरीत ले जाना चाहेंगे, तो हम लोग को कार्य करना पड़ेगा। मतलब ये कि प्लेट N में स्वाभाविक प्रकृति है इधर जाने की, क्योंकि इसके चलते इस पर बल लग रहा है, विद्युतीय बल लग रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि प्लेट N को इधर ले जाएं। मतलब ये भी सोचना है कि हम लोग संधारित्र बनाए हैं, उसमें ऐसा संधारित्र बना देते कि M और N एक दूसरे को खींच रहा था और इसको D दूरी से खिसका करके हम लोग एक समांतर प्लेट संधारित्र बना दिए। तो इस प्लेट N को D दूरी से खिसकाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हम लोग जो बल लगाएंगे, हम लोग भी इतना कहीं बराबर बल लगाएंगे तब ये इधर जा सकता है। तो बाहरी बल जो लगाएंगे इसका मान भी कितना होगा, तो Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन 0 बल लगाएंगे
तब प्लेट N चल सकता है दाईं ओर। ये बाहरी बल है या एक्सटर्नल है। तो इस बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लिखे हैं। तो इस बाहरी बल के द्वारा प्लेट N को D दूरी तक बढ़ाने में किया गया कार्य मतलब W बाहरी। देखिए ये बल दूरी पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए ये अचर बल हुआ। और अचर बल के कारण कार्य निकालने में इंटीग्रेशन का कोई झंझट नहीं है, सीधे बल गुना विस्थापन कर देंगे तो कार्य निकल जाएगा। तो इस प्लेट के चलते इस बाहरी बल के कारण किया गया कार्य लिखने के लिए W बाहरी बराबर बल बाहरी बल और विस्थापन कितना D। देखिए सिंपल स्टेप में यहाँ पर कार्य निकल गया। इसके पीछे का बात यह है कि ये जो बल है ये अचर है, मतलब दूरी पर निर्भर नहीं है। तो कार्य निकालने के लिए सीधा बल गुना विस्थापन कर दिए। अब F एक्सटर्नल का मान दे दें। बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य Q स्क्वायर बटा 2A एप्सिलॉन 0 इंटू D। अब ये जो कार्य हुआ ये कार्य क्या होगा, तो बोलेंगे कि ये जो कार्य आप किए हैं यही कार्य संधारित्र के प्लेटों के बीच में ऊर्जा के रूप में जमा होगी। इस बात पे ध्यान दीजिए कि ये जो कार्य करेंगे ये कार्य का क्या होगा, तो ये कार्य संधारित्र के प्लेटों के बीच के स्थान में इस रीजन में ये ऊर्जा के रूप में जमा होगा। इसलिए संधारित्र के प्लेटों के बीच में संचित ऊर्जा, यही बाहरी बल जो किए हैं, बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य यही संचित ऊर्जा के रूप में जमा होगा। तो ये हो गया Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। यही हो गया संधारित्र के प्लेटों के बीच में संचित ऊर्जा का व्यंजक। अब इस ऊर्जा के व्यंजक को और एक दो फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे वो देखिए। देखिए संधारित्र के प्लेटों के बीच में जो ऊर्जा संचित हुई इसका एक दो और फॉर्म लिख सकते हैं। U इज इक्वल टू संचित ऊर्जा का मान हो गया U बराबर Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन 0 और यहाँ D लिखा हुआ था। इस D को यहाँ से उठा करके इसके नीचे लिखा जा सकता है, मैथमेटिकली अलाउड है। एप्सिलॉन नॉट A बाई D को बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मतलब C। तो ऊर्जा का मान हो गया U बराबर Q स्क्वायर बाई 2 और C। एक फॉर्म ये हो गया। फिर Q बराबर पढ़े हैं C इंटू V, जहां V क्या है, तो इस संधारित्र का विभव है। संधारित्र का विभव कहने का मतलब संधारित्र के प्लेटों के बीच के विभवांतर को ही बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। और Q मतलब संधारित्र पर आवेश। संधारित्र पर आवेश का मतलब क्या, कि संधारित्र के धनात्मक प्लेट का जो आवेश है उसी को बोलते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर या संधारित्र का आवेश। तो Q का मान यहां रखते हैं CV। तो ऊर्जा बराबर हो गया Q का स्क्वायर है तो यहाँ पे C का स्क्वायर V का स्क्वायर बटा में 2C। एक C कैंसिल हो गया। देखिए ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया हाफ CV स्क्वायर। एक फॉर्म ये हो गया, एक हो गया Q स्क्वायर बाई 2C, एक हो गया हाफ CV स्क्वायर। एक और फॉर्म है U बराबर हाफ CV स्क्वायर को लिख सकते हैं CV इंटू V और C इंटू V को Q बोल सकते हैं। तो U बराबर हो गया हाफ QV। ये तीन फॉर्मूला है। इस तीनों फार्मूला का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो तीनों फार्मूला के बारे में समझ जाएंगे कि किसके लिए क्या करना है। अब जरा देखिए हम लोग ऊर्जा घनत्व निकालेंगे। संधारित्र के प्लेटों के बीच में ऊर्जा घनत्व का व्यंजक निकालेंगे। तो ये जो ऊर्जा निकाले हैं U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C या U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 D या U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर या U इज इक्वल टू हाफ QV, ये ऊर्जा कहाँ रहता है जमा, तो ये ऊर्जा संधारित्र के प्लेटों के बीच वाले स्थान में जमा रहता है। इसका आयतन निकाल लें अगर कि इस आयतन में कितना ऊर्जा जमा है, तो दो प्लेट है, इस दोनों प्लेट के बीच के स्थान का आयतन निकालना चाहते हैं। देखिए तो आयतन कैसे निकालते हैं इसका।
एक प्लेट ऐसा, एक और प्लेट ऐसा, ये ऐसा ही है, ये दोनों प्लेट के बीच का स्थान है। तो इसका आयतन निकालने के लिए प्लेट का क्षेत्रफल का उपयोग कर लें और प्लेटों के बीच की दूरी का उपयोग कर लें तो आयतन निकल जाएगा। तो प्लेट का क्षेत्रफल a और प्लेटों के बीच की दूरी d। तो इस तरह से हम इसका आयतन निकालेंगे। किसका? तो जो समांतर प्लेट संधारित्र का दोनों प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच का जो आयतन है कि कितने आयतन में ये ऊर्जा जमा है, वो आयतन हो गया A इंटू डी। ये A इंटू डी को आप समझ रहे होंगे कि A इंटू डी से कैसे आयतन हुआ। सपोज कीजिए ना कि आपको एक टंकी बनाना है और इस टंकी का ये जो दीवार है, एक दीवार का क्षेत्रफल A है और इससे D दूरी पर आप ऐसा ही सेम टू सेम एक और दीवार बना रहे हैं। अब ये ज्वाइन कर लिए, ये मिला दिए इससे, तो इसका क्षेत्रफल लिखें। देखिए ऐसे भी अगर समझिए आपकी ये घनाभ बन गया, अगर कीवर्ड बन गया तो L इंटू बी इंटू एच से लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई से आयतन निकाल सकते हैं। एक ये हो गया, एक लंबाई, एक चौड़ाई और ये ऊंचाई। ये नीचे वाला लिखे हैं और ये ऊपर का साइड लिखे हैं। तो ये दोनों मिलकर के क्षेत्रफल हो गया। ये और ये का गुना करने से इस भुजा का क्षेत्रफल निकल गया और ये वाला प्लेटों के बीच की दूरी है जिसको हम लोग d बोल रहे हैं। तो इस संधारित्र के प्लेटों के बीच का आयतन हो गया A इंटू डी। अब ये जो ऊर्जा जमा है, ये जो आयतन लिखे हैं, आयतन बराबर A इंटू डी। अब इतना आयतन में कितना ऊर्जा जमा है, तो इस तीनों में से कोई भी फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को बोलते हैं आयतन घनत्व। तो आयतन घनत्व या इसको बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व। यहाँ सॉरी हम गलत बोल रहे हैं, ये आयतन घनत्व नहीं है, ये ऊर्जा घनत्व है। हाँ, तो विद्युतीय क्षेत्र के लिए एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा जमा होती है, संचित होती है, उसको बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व को हम लोग स्मॉल यू से शो करते हैं, संचित ऊर्जा को कैपिटल यू से। तो ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू बराबर संचित ऊर्जा और बटा आयतन या वॉल्यूम। भी सिर्फ नहीं लिख रहे हैं कि आप विभव से आप या पोटेंशियल से कंफ्यूज नहीं होइए। तो संचित ऊर्जा हो गया हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C और आयतन के जगह पे लिख दें A इंटू डी। ये हो गया Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर बाई 2C A इंटू डी या Q स्क्वायर बटा 2C। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर इप्सिलन 0 A बाई डी। तो C बराबर लिख दें इप्सिलन 0 A बाई डी। C का मान हो गया ये, फिर A इंटू डी, A इंटू डी। D तो कैंसिल हो रहा है, तो D को कैंसिल करेंगे, D को कैंसिल कर देंगे, ये और ये। अब ये हुआ हाफ Q स्क्वायर बाई इप्सिलन नॉट और 2 बार A है तो A स्क्वायर। अब इसको देखिए, Q बटा A इप्सिलन 0 को हम लोग पढ़े थे, प्लेटों के बीच का विद्युतीय क्षेत्र। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच टोटल विद्युतीय क्षेत्र कल धारिता निकालने में इसका उपयोग किए थे कि एक प्लेट के कारण क्षेत्र लिखते थे सिग्मा बाई 2 इप्सिलन 0, दूसरे प्लेट के कारण सिग्मा बाई 2 इप्सिलन 0। जरा सा देख लीजिए इस बात को, जो कल का बात था वो क्या कि एक प्लेट, दो प्लेट था M और N, इस प्लस प्लेट और ये माइनस प्लेट था, इसके कारण क्षेत्र लिखते थे सिग्मा बाई 2 इप्सिलन 0, और प्लेट N पर माइनस था, इसके कारण भी क्षेत्र इसी की तरफ, तो ये लिखते थे सिग्मा बाई 2 इप्सिलन 0। जोड़ देते थे तो ये सिग्मा बाई इप्सिलन 0 आता था। सिग्मा के जगह पे Q बाई A लिख सकते हैं। मतलब समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच का क्षेत्र हो गया, देखिए दोनों प्लेट के कारण क्षेत्र हो गया Q बाई A इप्सिलन 0। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ जो क्षेत्र निकाले थे एक प्लेट के चलते सिग्मा बाई 2 इप्सिलन 0, और अभी जिस क्षेत्र का बात कर रहे हैं
वो समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का क्षेत्र है। मतलब दोनों प्लेटों पर जो आवेश है उसके कारण टोटल क्षेत्र हो गया E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो या Q बाई ए एप्सिलॉन जीरो। अब यहाँ देखिए Q बाई ए एप्सिलॉन जीरो का फॉर्म यहाँ पे मिल सकता है हमको। अगर हम ऊपर में न्यूमरेटर में एप्सिलॉन जीरो लिख दें एक और डिनोमिनेटर में एक लिख दें एप्सिलॉन जीरो और पहले से था एप्सिलॉन जीरो और ए स्क्वायर, मैथमेटिकली अलाउड है। तो ये हो गया क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन जीरो ए का स्क्वायर, मतलब ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर और बटा में एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और ए स्क्वायर। देखिए एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, नीचे में दो बार एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। ऐसा लिखने से ये हुआ कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर को हम लोग ई लिख सकते हैं, ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब ये सॉरी हाफ छोड़ रहा है यहाँ पे, हाफ, यहाँ भी हाफ, यहाँ भी हाफ, तो ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट और इसके बदले ई लिख देंगे तो ई का स्क्वायर। ये हो गया एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युतीय क्षेत्र है उसमें एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा जमा होगी, कितनी, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई क्या है, तो ई है दोनों प्लेटों के बीच में विद्युतीय क्षेत्र। दोनों प्लेट कहने का मतलब ये प्लेट M प्लेट N, इस पर था प्लस Q और इस पर था माइनस Q। इस M प्लेट के चलते क्षेत्र दाईं ओर इससे दूर की तरफ और N प्लेट के चलते क्षेत्र इसी की तरफ, धन आवेश के कारण क्षेत्र दूर की तरफ और ऋण आवेश के कारण भी क्षेत्र इसी की तरफ। तो एक प्लेट के चलते क्षेत्र सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन जीरो, दूसरा प्लेट के चलते सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन जीरो, जोड़ दिए तो ये हो गया सिग्मा बटा एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा के जगह पे कितना, तो क्यू बाई ए और बटा एप्सिलॉन जीरो तो एप्सिलॉन जीरो, यही है ई, दोनों प्लेटों के बीच का क्षेत्र। तो इस तरह से संधारित्र के लिए संचित ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व का ये व्यंजक हुआ। एक बार और देखना, देखिए क्या हुआ इसमें कि M और N समांतर प्लेट संधारित्र के दो प्लेट थे जिसमें प्लेटों का क्षेत्रफल A और प्लेटों के बीच की दूरी D, जिससे संधारित्र की धारिता हो गई C = एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब संधारित्र को किसी सेल या बैटरी से जोड़ दिए, तो सेल या बैटरी से जोड़ने पर क्या हुआ कि प्लेट M पर प्लस Q आवेश और प्लेट N पर माइनस Q आवेश आ गया। अब हमको निकालना है इसमें कितनी ऊर्जा जमा हुई। तो इसके लिए पहले क्या किए कि हम इस दोनों ये बल निकालें कि ये प्लेट इस प्लेट को कितने बल से खींचता है। तो बल निकालने के लिए कूलम का नियम नहीं लगाएं क्योंकि ये बिंदु आवेश नहीं था। तो दूसरा रास्ता था कि एक प्लेट के चलते क्षेत्र निकाल लें और दूसरा प्लेट कितना बल अनुभव करेगा उस क्षेत्र में, वो बल निकाल लें। तो M प्लेट के चलते D दूरी पर क्षेत्र लिखें तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जीरो। क्यों लिखें, क्योंकि इस प्लेट ये अचालक पट्टी की तरह काम करता है तो ये धातु का प्लेट ही, लेकिन आवेश का वितरण सिर्फ एक ही सतह पर है, इसलिए ये अचालक पट्टी जैसा क्षेत्र लिखें सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जीरो। अब इस क्षेत्र में इस माइनस Q आवेश पर जो बल लगा तो F बराबर Q इंटू E करके बल निकाल लिए। फिर उसी तरह से दिखाएं कि प्लेट N के कारण D दूरी पर क्षेत्र कितना हुआ, तो इसके D दूरी पर क्षेत्र हुआ EN बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन जीरो और इस क्षेत्र में प्लस Q आवेश पर कितना बल लगा, तो इस प्लस Q आवेश पर बल लगा F बराबर फिर Q इंटू E कर दिए। तो इस तरह से दोनों प्लेट एक दूसरे को समान परिमाण के बल से आकर्षित करते हैं। तो एक प्लेट के द्वारा दूसरे प्लेट पर लगाया गया बल हो गया Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन जीरो। अब क्या किए इसके बाद, ये देखें कि इस चित्र में यही कहते हैं, दिखाए हैं कि प्लेट N को अपनी ओर Fn बल से खींचा। मतलब ये इस पर जो बल लगाया वो Fn लिखें, प्लेट N पर लगने वाला बल, और ये बल जो दिखाए हैं ये N के द्वारा M पर लगने वाला बल है। दोनों प्लेट एक दूसरे को समान परिमाण के बल से खींचता है।
एक Fn है और एक Fm है। अब प्लेट n को d दूरी से खिसकाने में किया गया कार्य, तो कार्य लिखने के लिए सीधे बल गुना विस्थापन कर दिए। बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य बल गुना विस्थापन, तो बल का मान वही Q²/2ε0 इंटू डी। और बोले कि ये जो कार्य किए प्लेट को खिसकाने में, यही कार्य इस प्लेटों के बीच के विद्युतीय क्षेत्र वाले स्थान में विद्युतीय ऊर्जा के रूप में संचित हुआ। तो संचित ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया Q²/2ε0। और इसी का एक दो फॉर्म बनाए, Q²/2ε0 इंटू डी को नीचे ले आए इसके नीचे, तो ε0 a/d के बदले c लिख दिए हैं। यहाँ देखिए Q²/2ε0/d इसके बदले c लिख दिए, तो Q²/2c। Q के बदले c भी होता है, Q बराबर c इंटू v, तो यहाँ पे हो गया c²v², ये एक c कैंसिल हो गया, तो बच गया हाफ c और v²। अब फिर इसके बाद क्या किए, c इंटू v के बदले इस v² को लिख सकते हैं ऐसे v इंटू v, तो cv के बदले q लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला एक और हो गया हाफ QB। देखिए यहाँ बोल रहे थे cv² को लिखें cv इंटू v, cv के बदले q लिख सकते हैं, q बराबर cv। तो इस तरह से संचित ऊर्जा का 3 फार्मूला हो गया, एक u बराबर Q²/2c, एक हाफ cv² और एक हाफ QB। ये संचित ऊर्जा निकल गया। देखिए ये फार्मूला तो निकाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, लेकिन ये बेलनाकार और गोलीय संधारित्र दोनों के लिए वैलिड है। अब इसके बाद ऊर्जा घनत्व निकाले, तो बोले कि ये ऊर्जा कहाँ जमा होता है, तो दोनों प्लेटों के बीच के आयतन में। तो दोनों प्लेटों के बीच का आयतन कैसे निकालें, तो प्लेट का क्षेत्रफल अगुना प्लेटों के बीच की दूरी करने से आयतन निकाल लिए। तो a इंटू डी आयतन में, इसका आयतन निकाले, a इंटू डी आयतन में कितना ऊर्जा जमा था, तो यही ऊर्जा जमा था, ये था या ये था, एक ही बात है। Q²/2c लिखें चाहे ये लिखें। अब a इंटू डी आयतन में ऊर्जा जमा था कितना, तो Q²/2c, इसलिए एकांक आयतन में कितना ऊर्जा जमा था, तो ये ऊर्जा बटा आयतन कर दिए, ये ऊर्जा था और ये आयतन था। तो इस तरह से यहाँ पर Q²/2c को नीचे ले आए और c का मान दे दिए, ε0 a/d, c के बदले लिखें ε0 a/d, जिससे d कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ε0 ऊपर नीचे गुना किए, क्यों किए, ताकि Q² जैसे यहाँ था तो यहाँ ε0 और a² भी हो जाए, और Q बटा a ε0 को बोलते हैं संधारित्र के प्लेटों के बीच का क्षेत्र। तो इस तरह से संचित ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया U बराबर हाफ ε0 और e²। तो इसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है और ऊर्जा घनत्व का व्यंजक क्या होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये सवाल पूछा गया है। इसके बाद थोड़ा सा संधारित्र के लिए कुछ सवाल देखेंगे।